जय श्री कृष्ण। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वप्रथम हम गुरुजनों को याद करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। सत्य सनातन धर्म की जय और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप समस्त दर्शकों को मैं आचार्य धर्मराज शास्त्री सादर प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में। आप सब जिस प्रकार से हमारा साथ दे रहे हैं, लगभग 2-3-4 दिनों से मैं देख रहा हूं, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके बीच में और जानकारियां लेकर उपस्थित होते हैं। आप समस्त दर्शकों से हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और हमारे संस्थान से जुड़कर अपने इस जीवन को मानव कल्याण में लगाकर, समाज कल्याण में लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए एवं सहयोग के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। तो अभी 2 वीडियो में हमने बात किया, एक में सत्य सनातन धर्म क्या है, दूसरे में हमने बात किया कि हिंदू धर्म क्या है। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम यह देखते हैं कि जो सत्य सनातन धर्म में जैसे हिंदू धर्म एक नया नाम आया, तो इसमें से अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई। सब सत्य सनातन धर्म के ही अनुयायी हैं, सत्य सनातन धर्म से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो हिंदू धर्म के विषय में हमने जाना, आज हम उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस प्रकार के अनेक धर्मों का उदय होना शुरू हो गया और हिंदू धर्म में भी अनेक संप्रदायों का उदय होना शुरू हो गया। तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई, देखिए हिंदू धर्म की किसी ने स्थापना नहीं की, क्योंकि हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है और वह आदि काल से चला आ रहा है, जो शाश्वत है, हमेशा बना रहने वाला है। लेकिन इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। इस्लाम धर्म की स्थापना लगभग 610 ईस्वी में जब हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा जो है इसकी स्थापना लगभग की गई। उनके जन्म के बाद, उनका जन्म 610 ईस्वी में हुआ, उसके बाद ही उन्होंने जो है स्थापना आगे चल के की। तो इस्लाम धर्म की उन्होंने स्थापना की। आगे चल के उनके दामाद हुए अली हुसैन, और इस्लाम धर्म भी शिया सुन्नी इन सब में जो है बढ़ता चला गया। और इस्लाम धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है वह कुरान है। कुरान मोहम्मद साहब को किसी ने भेंट किया था, लेकिन हमारा जो ग्रंथ है गीता, भगवद गीता जिसको हम कहते हैं, वह उसमें जो भी शब्द लिखे गए हैं, जो भी श्लोक लिखे गए हैं, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकले हुए हैं। लेकिन जो कुरान है वह किसी के द्वारा लिखी गई और हजरत मोहम्मद साहब को दी गई है। और ईसाई धर्म में हम देखते हैं ईसा मसीह के द्वारा इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्य ग्रंथ है वह बाइबिल है। इसमें ईश्वर के अनेक रूपों को, ईश्वर माता, ईश्वर पिता, इन रूपों में ईश्वर त्रिसत्य के रूप में इसको माना जाता है। तो ये 2 धर्म हुए। हिंदू धर्म में भी शैव संप्रदाय, वैष्णव धर्म संप्रदाय का उदय हुआ। शैव जो शिव को मानते थे और वैष्णव जो विष्णु भगवान की उपासना करते थे। लेकिन ये सत्य सनातन धर्म के ही मार्ग पर चलते थे। मार्ग पर चलना तो इस्लाम धर्म में भी सत्य सनातन धर्म के बताए हुए मार्ग पर चले, लेकिन ये थोड़ा सा अपना मार्ग इन्होंने बदल दिया। और जो ईसाई धर्म था ये भी अपना मार्ग जो है चेंज कर दिया और ईश्वर को एक अलग रूप में ये दोनों मानने लगे। और इसमें इस्लाम धर्म में बहुत सी कुरीतियाँ आ गई। आप कुरीतियों को देख भी रहे हैं किस प्रकार से उसमें कुरीतियाँ भरी हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है यह पूरे विश्व में फैला था और
आप कभी भी यह नहीं देखेंगे कि किसी को हिंदू धर्म ग्रहण कराया जाए, धारण करवाया जाए ज़बरदस्ती। ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ है, ना होगा। लेकिन इस्लाम धर्म क्या हुआ, ये मोहम्मद साहब जी ने कहा कि आप इसका प्रचार प्रसार करिए और जो भी समझता है, जिसको अच्छा लगता है, धारण करेगा। लेकिन क्या हुआ, इसमें जो आगे इसके अनुयायी आए, उन्होंने क्या किया, इसमें परिवर्तन करते हुए ज़बरदस्ती लोगों को इस धर्म को धारण करवाना शुरू किया और मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही भारत में भी यह धर्म आना शुरू हुआ। तो हिंदू धर्म में भी अनेक संप्रदाय होने लगे और इस प्रकार से इस्लाम ईसाई धर्मों का उदय हुआ। और इसी हिंदू धर्म से ही गौतम बुद्ध के द्वारा लगभग 563 ईस्वी के बाद जो है बुद्ध धर्म की स्थापना हुई और जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव जी के द्वारा की गई, जो इसके तीर्थंकर के 30वें तीर्थंकर के रूप में इनमें महावीर आए। तो इसमें जो है जैन धर्म जो है उसमें दिगंबर, श्वेतंबर इस प्रकार से उसमें विभाजन हुआ अनेक प्रकार से। जैन धर्म तो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया, लेकिन बौद्ध धर्म जो है काफ़ी आगे चला। जबकि जैन धर्म बौद्ध धर्म एक पूर्ण रूपेण हिंदू धर्म है, लेकिन इन्होंने जो है एक अलग तरीके से इसमें भगवान को, ईश्वर को मानना शुरू किया है। और इसमें भी बहुत सी कुरीतियाँ हैं, नियम बहुत जिस प्रकार से थे उस प्रकार से लोग इसमें नियम का पालन नहीं कर पाए। तो सत्य सनातन धर्म ही सबका मूल है, लेकिन सब लोग अलग अलग तरीके से ईश्वर को मान रहे हैं। तो कुछ लोग इसमें हैं जो कि गलत तरीके से गलत राह पे चल रहे हैं, गलत मार्ग के चलकर जो सत्य सनातन धर्म में बताया गई है, जो चीज़ें, जो अच्छी बातें बताई गई हैं, उसको उस प्रकार से ना करके अपने तरीके से करते हैं, जिसके कारण जो है अनेक प्रकार की कुरीतियाँ समाज में फैल रही हैं। तो इस प्रकार से अनेक धर्मों का जो है उदय होना शुरू हुआ। और आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार अब हिंदू धर्म, जैसे आपने देखा संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें शैव यानी शिव जी को मानने वाले, वैष्णव संप्रदाय जिसमें वैष्णव को मतलब विष्णु जी को उपासना करने वाले, और इसमें निर्गुण सगुण यानी जो निर्गुण रूप में भगवान को मानते थे और सगुण जो भगवान को सगुण रूप में मानते हैं, जो मूर्ति पूजन वगैरह होता है, तो इस अनुसार जो है भगवान को माना जाता है। तो हम इसमें और आगे चल के देखेंगे किस प्रकार से जातियों का उदय हुआ, वर्णों का उदय हुआ। तो अगर एक लगातार आप वीडियो देखते हमारा चले आएंगे, तो जो इसमें समाज में जातिवादता फैली है, तो उससे आपको पूर्ण रूपेण जो है संक्षेप में ज्ञान हो जाएगा और आप ये समझ जाएंगे किस प्रकार हम जातियों में, संप्रदायों में जो है बढ़ता चला गया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या सही है। और समस्त दर्शकों से निवेदन है कि अपने घर में हिंदू धर्म, सनातन धर्म को व्याप्त करने के लिए जो भी मैं बताऊंगा हिंदू धर्म के अनुसार हमारे कितना प्रकार संस्कार हैं, कौन से आश्रम हैं, तो अपने बच्चों में संस्कार और प्रेरणाएँ देने की कोशिश करिए। और लगभग हर घर में हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो बातें बताई गई उसको मानने का प्रयास करिए और हमारे पुराण ग्रंथों का अध्ययन करने का प्रयास करिए। जो भी हमारे ग्रंथ हैं, पुराण, उनसे परिचित होने का प्रयास करें। अपने बच्चों में, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों में इन गुणों को जो है प्रसारित करें, जिससे जो है हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में फिर से एक बार व्याप्त हो जाए, फिर से एक बार इसका एक नया रूप निकल के सामने आए, जो छिप गया है वो फिर से सामने सबके आए, उदय हो और पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म फिर से स्थापित हो जाए। तो इसी कामना के साथ आपसे हम सहयोग की कामना करते हैं और आगे फिर हम वीडियो में धीरे धीरे जो है आगे स्टेप में बढ़ते चले जाएंगे। और कुछ श्रीमद् भागवत और गीता के श्लोकों को मैं अन्य वीडियो में डालता हूं, तो उसको भी आप देखिए। तब तक के लिए आपको शत शत प्रणाम और सहयोग करते रहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसी भावना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय जय सीताराम, जय श्री कृष्ण।